महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कुछ लोगों ने हमसे ये बात पूछा कि बैताल साधना कैसे की जाती है गुरुजी? बैताल जी के मंत्र बताएं, बैताल जी के विधि विधान बताएं, इसकी साधना कैसे की जाती है। तो उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि बैताल जी की साधना जी के। क्योंकि देखिए, बैताल जी की साधना जो होती है वो तमाम प्रकार के, कुछ लोगों ने तो 11 प्रकार 21 प्रकार के बैताल के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगिया बैताल, वीर बैताल, जल बैताल, अत्त बैताल, उभ बैताल, ऐसे तमाम प्रकार के बैताल के नाम की गणना करते हैं लोग। तो देखिए, बैताल एक ही होता है। ये सब जो होते हैं बैताल के शक्ति और काम कर्म के अनुसार से होते हैं, ठीक है। बैताल एक ही होता है, लेकिन जो बैताल के काम है वो अलग अलग हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। और जो लोग बैताल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और साधना करना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। देखिए, जो भी बैताल शक्ति होती है वो आम शक्ति नहीं होती है, हर शक्ति से अलग होती है। 10 चुड़ैल बराबर एक बैताल, 10 यक्षिणी बराबर एक बैताल, ठीक है। बैताल यक्षिणी गंधर्व अप्सरा परी से कई गुना अत्यधिक पावरहीन, पावर प्रबल शक्ति बैताल होता है। बैताल जब भी किसी भी व्यक्ति या साधक के या दुश्मन के पीछे अगर लग जाता है तो उसको ऐसे मारण क्रिया करता है जैसे कि उसका ठठरी भी ज़मीन से उठा कर करके ऐसे सुनसान इलाका में गिरा देता है जहाँ पे उसका कोई पशु पक्षी जीव, जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं देता हो, किसी को पता न चले, शरीर सहित उठाकर लेकर चल जाता है अगर किसी के पीछे अगर बैताल लग जाए तो। और बैताल को साधना करना इतनी आसान साधना नहीं है। बैताल के बारे में तो लोग बहुत गणना किए हैं यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे मूवी पे पिक्चर के माध्यम से बैताल को भी सोच लेते हैं। लेकिन बैताल की अगर जो भी हमारे संदिग्ध में, हमारे मार्गदर्शन में जो भी व्यक्ति साधना करेगा उसको 41 दिन तक के पछवाड़ा रगड़ना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा, अगर वास्तव में सीरियसली मगर बात करें तो बैताल की साधना करने के लिए 41 दिन तक के उसको साधना करना पड़ेगा। 41 डेज पूर्ण रूप से सामग्री विधिविधान अनुष्ठान के साथ में। और बैताल ऐसा ऐसा काम करता है जहाँ तक आपने कल्पना नहीं कर सकते हो। दुश्मन को शव सहित उठाकर मारण क्रिया करना हो, जमीन से गड़ा धन निकालना हो, दूसरी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैताल खुद को बताएगा, खुद को शक्ति बंधन करेगा जमीन के अंदर, खुद को ऊपर खींचेगा, बैताल का काम है। अगर कोई भी व्यक्ति गलती से प्रधान नहीं बन पा रहा है, उन्होंने अगर उसको प्रधानी जीतना है या प्रधान बनना है, गांव गांव में अगर वो वोट मांगने जाता है तो उसको चाहिए बैताल साधना। कोई भी व्यक्ति अगर लंबा कार्य, कोई भी कार्य उसको बहुत दिन से नहीं बन रहा है, मुकदमा हो गया, कोर्ट हो गया, कचहरी हो गया, अपने समाज में अगर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसको बैताल साधना की ज़रूरत पड़ती है। या तब फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जीवन में जो कि उसके घर में कलह मचा रहता है, उसके घर में कोई खुशी नहीं होती है, उसके घर में कई दिनों से तंत्र क्रिया की बंधन हो गई है, या तो फिर कोई हरामी तांत्रिक अगर कोई आपके घर के पीछे पड़ गया है, या कोई दुश्मन पड़ गया है, या तो फिर कोई पड़ गया, तो उसके लिए बैताल की साधना करनी चाहिए। बैताल एक प्रकार का ऐसे शक्ति है जैसे कि साधक के खुश रखने से मतलब रखती है और दूसरा कार्य करने से मतलब नहीं रखती है। बैताल के अगर साधना में के बारे में बताऊं तो देखिए कि यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे तमाम प्रकार के बैताल की साधनाएं पड़ी हैं। आप लोग वीडियो मेरा हो या किसी का भी वीडियो देख करके, या तब फिर कहीं से गूगल इंटरनेट से मंत्र उठा कर बिल्कुल साधना बिल्कुल ना किया करें, अन्यथा लाभ हो या हानि हो आप लोग खुद को जिम्मेदार होंगे। और इस बैताल के साधना के बारे में आप लोग साधना कर सकते हो। यूट्यूब पे, गूगल पे तमाम प्रकार के मंत्र और साधनाएं पड़ी हुई हैं। ये साधना हमारे मार्गदर्शन में कराई जाएगी और उन्हीं लोगों को इसका पूरा विधि विधान और मंत्र दिया जाएगा जो लोग इसके काबिल होंगे, पहली बात, जो लोग इन नियमों का पालन कर सकेंगे, दूसरी बात, और तीसरी बात कि
जो लोग मेरे से गुरु दीक्षित होंगे। और प्लस ये बैताल की साधना करने के लिए आपको 41 दिन तक के क्या क्या करना होगा, किस किस विधि विधान से गुजरना होगा, आपके पास अनुभव क्या होंगे, आपकी परिस्थिति उस टाइम पे क्या बिगड़ेगी, क्या सही होगी साधना के दौरान, वो सब देखभाल करने वाला कौन होगा वो आप लोग नहीं जानते हो। और इसमें अनुभव तो बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें अनुभव आप लोगों को मैं बता दूं कैसे होता है। जैसे कि एक व्यक्ति आप हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके बगल में एक और व्यक्ति आ जाता है और आपको दिखाई भी नहीं देगा और उसकी हरकतें सुनाई भी नहीं देगा, ओनली महसूस होगा। आपको बता दूं, जब ये साधना के दौरान 41 दिन में आपको ऐसा अनुभव होता है, खाना खाओगे तो बहुत ज़्यादा खाओगे, नहीं खाओगे तो बिल्कुल ही नहीं खाओगे। आपको इतना आलसपन होगा, शुरुआती के स्टार्टिंग में मैं बता दे रहा हूँ अनुभव। खाना खाओगे तो बिल्कुल ज़्यादा खा लोगे, नहीं खाओगे तो नहीं ही खाओगे, खाओगे तो 3-4 बार 10-10 मिनट के समय देकर बहुत ज़्यादा खाओगे, आपको भूख ही तड़पाएगी। और दूसरी बात, आपको जब दिन रहेगा तो आपको रात दिखाई देगा, जब रात रहेगा तो आपको दिन दिखाई देगा। मतलब हमारे कहने का मतलब कि जब सुबह होने का चलेगा तो आप सोचोगे कि शाम होने को चला है, जब शाम हुआ होगा तो आप सोचोगे कि सुबह होने को चला है, दूसरी बात। और तीसरी बात कि अगर किसी भी व्यक्ति के आप आंखों में आंखों डालकर देखोगे तो अगला वाले व्यक्ति को आपको देखने में तो आंख दिखेगा, लेकिन आपको ऐसा दिखेगा कि ये किसी एक कालिया भूत या कोई अलग बैताल वैताल जिन्न जिन्नात का ये शरीर है। अगर आपने 1 से 2 मिनट तक के किसी के स्त्री या पुरुष को आंखों में आंखों डालकर देखते हो तो ऐसे इसका तमाम प्रकार के अनुभव देखने को मिलते हैं। अगर आपको जीवन में कहीं पर भी विजय प्राप्त करना हो, गोडाउन ट्रांसफ़र करना हो, कितना भी वजन का गोडाउन ट्रांसफ़र हो, गोडाउन ट्रांसफ़र करना हो, किसी को वशीकरण करना हो, कर्ज खत्म करना हो, दुश्मन को परास्त करना हो, वर्तमान भूत भविष्य जानना हो, सट्टा की जानकारी जानना हो, सट्टा के नंबर को आपको पता लगाना चाहते हो, कहीं पर गुम हुई चीज़ें अगर पता करना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को सौम्य रूप से और सात्विक रूप से बैताल की साधना करनी चाहिए। बैताल की जो साधना है सात्विक रूप से भी की जाती है और तामसिक अघोर तंत्र क्रिया से भी की जाती है। सात्विक रूप से करो या तब फिर तामसिक रूप से करो, लेकिन कहीं पर भी साधना अगर बैताल की करो तो खुले आसमान के नीचे करना उच्च होता है, तभी साधना सफल होता है। सात्विक कर रहे हो या तामसिक कर रहे हो, लेकिन खुले आसमान के नीचे साधना करना पड़ता है। बंद कमरे में इनकी साधना बैताल जी की नहीं की जाती है, यह बात आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। जब आप बैताल की साधना कर लेते हो तो मिनटों में आप किसी का भी भूत प्रेत, कितना बड़ा भी जिन्न जिन्नात, कोई भी शक्ति हो, किसी के शरीर के ऊपर अगर छिड़कानी यानी साया है कर रही है तो फिर आप उसको उतारा यानी झाड़ा कर सकते हो बैताल के माध्यम से। और बैताल के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी जानने के लिए या तो फिर जो भी कोई मंत्र जानना चाहता है, मंत्र जो लोग को जानना है गूगल पे यूट्यूब पे देख लेना है, ठीक है। अगर गुरु के मार्गदर्शन में साधना सफल होने के लिए अगर आप साधना करना चाहते हो तभी मेरे से व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने पैसा लूटने के लिए बता दिया कि व्हाट्सएप पे संपर्क करें, इस पे कांटेक्ट करें, वो आप पैसा की मांग करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये कि ये साधक अपने साधना में कामयाब होकर के हमारा भी सहायता करे, दूसरे का भी सहायता करे और उच्च कोटि के साधना में कामयाब हो, अपने जीवन में रोशनी लाए, तरक्की करे, हमारा यही उद्देश्य है। आप लोग साधना में क्या करते हो, पूरे दिन साधना नहीं करते हो, बीच में नियंत्रण खो देते हो, साधना में नाकामयाब हो जाते हो। और दूसरी बात कि जो लोग शक्ति ट्रांसफ़र लिए हैं वो लोग प्लीज़ हवन कुंड एक खड़कोण का आकार के बनाए हवन कुंड, उसमें और हवन करें, जो व्हाट्सएप पे आप लोगों को ग्रुप में बता दिया गया है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। अगर आप ये साधना करना चाहते हो तो ओनली व्हाट्सएप पे मंत्र की जानकारी के लिए मैसेज करें, अन्यथा मैसेज ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।